कंट्रोल पैनल के अंदर ही अगला विकल्प या यूं कहें कि पहला विकल्प जिसका नाम है एड ए न्यू हार्डवेयर, एड ए न्यू हार्डवेयर, नया हार्डवेयर। आप हार्डवेयर की जगह डिवाइस भी लिख सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। 3 प्रकार की होती हैं युक्तियां। तो ये तीनों प्रकार की ऐसी हैं जो आपको हार्डवेयर के रूप में मिलेंगी, कठोरता के रूप में मिलेंगी, जिसे हम डायरेक्ट प्रयोग में लाएंगे कि नहीं? जैसे आप कीबोर्ड को क्या करते हो? छूते ना हो, काम करते हो। माउस को क्या करते हो? मॉनिटर को क्या करते हो? टच ही करते हो प्रयोग पे लाने के लिए, नहीं करते? हाँ, ऐसे ही हार्ड डिस्क जो होती है, पेन ड्राइव जो होती है, उसको क्या करते हो? डायरेक्ट टच करते हो कि नहीं? तो बात आती है कि सर हम अपने कंप्यूटर में नए हार्डवेयर को या नई डिवाइस को कैसे जोड़ेंगे। पहली चीज तो इसकी जरूरत आपको बताना है। जैसे मैं कहूं कि नया हार्डवेयर लगाना है, तो आप क्या बताओगे? सर हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं लगा है जिसकी अब हमें वर्तमान में जरूरत है। सर जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा है, हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं लगा है, हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं लगा है, हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं लगा है, माउस नहीं लगा है, या ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं, वो नहीं लगे हैं। सर उनमें से किसी को लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सर उस दरमियान हम आप जो ये टॉपिक बताए हैं एडिंग ए न्यू हार्डवेयर का इस्तेमाल करके नया हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं। तो पहले ये रिक्वायरमेंट बताइए, 2-3 लाइन लिख लोगे ना? आया तो इसी में बता दो। अगर कोई पूछता है कि रिमूव कैसे करना है, तो सर ऐसा हार्डवेयर जो अब हमारे कंप्यूटर में लगा तो है लेकिन उसका काम नहीं है, सर उस दरमियान हम अपने कंप्यूटर से उस हार्डवेयर को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, हटा देंगे। जब अगर रिमूव की परिभाषा बतानी होगी तो पहले ऐड की बता लोगे भैया। तो नया हार्डवेयर लगाने के कई तरीके हैं। पहला, इसी के अंदर आप बताओ यूएसबी डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? यूएसबी डिवाइसेस। अर्थात हम हार्डवेयर जो लगाने जा रहे हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे पहला नंबर आ गया यूएसबी। ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट लगाई जाएं और निकाल ली जाए, लगाई जाएं और निकाल ली जाए। इसको एक और नाम से बोला जाता है प्लग इन। अगर आप लिखना चाहो PLUG, प्लग इन। प्लग मतलब समझते हो ना? प्लग जिसको हम बोलते हैं। प्लग मतलब लगा दिए, इन मतलब लग गया। प्लग इन, लगाए और काम करना चालू कर दिया। इसको कहीं से ऐड करवाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अर्थात ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम अपने कंप्यूटर के पोर्ट्स में, पार्ट्स में क्या करते हैं, या पोर्ट्स में या एरिया में लगाते हैं, और लगाने के साथ साथ कुछ ही सेकंड में वो काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसी डिवाइसेस को सर हम यूएसबी डिवाइसेस कहते हैं, प्लग इन डिवाइसेस कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, समझ रहे हो? हाँ, ऐसी कुछ और डिवाइसेस हैं। जैसे मोबाइल्स को भी आप लगाओ, है ना? मोबाइल में छोटी एक सेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसको भी अपन प्लग इन पे ले लेंगे। बहुत सारी सर कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें लगाने के लिए हमें कुछ और अलग से कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। उन्हें सीधे सीपीयू के पोर्ट में क्या करेंगे? लगाएंगे, वो काम करना चालू कर देंगे। लेकिन एक बात यहां पे और लिखना है कि सर ऐसी डिवाइसेस को जब हम लगाते हैं तब कंप्यूटर के टास्क बार में, जहां पे सर नोटिफिकेशन एरिया होता है ना, आपने पढ़ा है नोटिफिकेशन एरिया होता है ना वॉच के बगल में, वहां पे सर जैसे ही हम लगाएंगे तो एक नोटिफिकेशन आएगी छोटी सी, कहेगी योर न्यू हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, और 2 सेकंड बाद कहेगा कि आपका हार्डवेयर इंस्टॉल हो गया, यू कैन सक्सेसफुल, यू कैन यूज, आप इसे प्रयोग में ला सकते हो। तो मैंने कहा कि लगाने के कुछ सेकंड बाद ये काम करने योग्य रेडी हो जाती हैं।
ऐसे हार्डवेयर या ऐसी डिवाइसेस को सर क्या बोला जाता है? यूएसबी या प्लग इन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। बता लोगे ना? हाँ, कभी कभी यहां पे एक मैटर और है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मान लो आपने पोर्ट पे लगाया और थोड़ा वो पकड़ा और फिर छोड़ दिया, पकड़ा और होता है ना कभी कभी, तो उस टाइम पे नोटिस आएगी कि योर न्यू हार्डवेयर कैन नॉट इंस्टॉल सक्सेसफुल। आपका भी हार्डवेयर जो नया आया है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो फिर जहां आपने पोर्ट लगाया उसको दूसरी जगह लगाओ, थोड़ा साफ करके सही तरीके से लगाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये काम जब आप मोबाइल्स पे करोगे ना, अपने मोबाइल्स को सीपीयू से कनेक्ट करोगे, तो अक्सर अगर आप लोकल वायर इस्तेमाल करते हो, चार्जर वाली जो वायर होती है ना, यूएसबी वायर, मार्केट में 50 रुपये 100 रुपये की भी मिलती है, लेकिन अगर ओरिजिनल लेने जाओ तो 250, 300, 400 रुपये की मिलती है। तो अगर लोकल वायर इस्तेमाल करोगे, अपने मोबाइल को कनेक्ट करोगे, तो कहेगा योर न्यू हार्डवेयर इज नॉट इंस्टॉल। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर सिग्नल नहीं पा रहा है। समझ रहे ना? तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। कभी तो ऐसा हो सकता है कि वायर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, या कि आपने जहां पोर्ट लगाया वो सही तरीके से लगा नहीं है। ये कंडीशन संभवतः हो सकता है। ठीक है ना? तो बता लोगे एड ए न्यू हार्डवेयर में पहला तरीका है कहेगा, हाँ, इसी में पहला यूएसबी और दूसरा हो गया प्रिंटर स्कैनर। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? ये ऊपर का है, ध्यान रखिएगा, ये इसका है। किसका? ये पूरा एरिया इसका है, क्योंकि नया हार्डवेयर की पहले परिभाषा, उसका पहला स्टेप ये। दूसरा नंबर आता है प्रिंटर एंड स्कैनर। अर्थात इस पे बताइए कि सर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सर हम जब ऐसे नए हार्डवेयर को लगाने जा रहे हैं जो प्रिंटर और स्कैनर के रूप में होता है या फोटोकॉपी की मशीन के रूप में होता है, जो अक्सर हमें कोई आउटपुट देने वाला होता है, तब सर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को लगाने के लिए हमें इसके सॉफ्टवेयर को भी साथ में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी प्रिंटर आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो उसको नॉर्मल तरीके से आप लगा दो। क्या करोगे? आप एक यूएसबी वायर जो प्रिंटर से होती है सीपीयू में लगा दीजिए, लग जाएगी, और प्रिंटर को क्या करेंगे? पावर से लगा देंगे। प्रिंटर को चालू करेंगे, लेकिन प्रिंटर अभी प्रिंट आउट नहीं देगा, क्योंकि प्रिंटर अभी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। पहले आपको प्रिंटर को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस वाले में हमको कोई नया कुछ करना नहीं पड़ा, लगाए और यूज कर लिए। लेकिन इस वाले में सर इनके सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनका सेटअप आता है। क्या आता है? सेटअप बोलो या सॉफ्टवेयर बोलो। इनको क्या करना पड़ेगा? अपने कंप्यूटर में रन करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स का फॉलो करके इन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए सर इनका सेटअप हमारे पास होना चाहिए। अब बोलो सेटअप कहाँ मिलेगा? तो पहली चीज, जब आप दुकान से परचेस करोगे प्रिंटर, स्कैनर या जो भी इस तरीके की डिवाइसेस हैं, दुकान वाला साथ में सीडी देगा। सीडी आपको लगभग देखा होगा मिलती है, उस सीडी में इसका सेटअप होगा। मान लो नहीं है, नहीं दिया दुकान वाला या सीडी मिस हो गई, तो जिस कंपनी का प्रिंटर लाए हो अपने फ्रेंड सर्किल में पता करो कि कोई किसी के पास है क्या ये कंपनी का प्रिंटर। मान लो तुम लाए, हमारे पास है, तो आप मेरे को बोलो सर वो प्रिंटर का सेटअप दे दीजिए हमको, हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं चल रहा है। तो मेरे पास पेन ड्राइव लेके आओगे या अपना मोबाइल्स लेके आओगे और उसके सेटअप को क्या कर लोगे? कॉपी कर लोगे। मान लो ये दोनों जगह नहीं मिल रहा, तो फिर तीसरी जगह इंटरनेट से उसे डाउनलोड करोगे। आप अपने प्रिंटर का एक लिखा रहता है प्रिंटर का नंबर, सीरियल नंबर वगैरह सब, गूगल में जाओगे और वो सीरियल नंबर डालोगे, लिख दोगे ड्राइवर डाउनलोड, दिस प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां 2-3 लिंक पड़ी होंगी, जो लिंक आपको बेटा समझ में आए उसको क्लिक करो, उसके सेटअप को क्या करना? डाउनलोड कर लेना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के डिवाइस को अगर हमें सर अपने कंप्यूटर में प्रॉपर काम पे लाना है, तो पहले हम अपने सीपीयू में इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, पावर केबल के माध्यम से और यूएसबी केबल के माध्यम से, और उसके बाद इनके सेटअप को सर हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। तब सर ये हमारे कंप्यूटर पे सही तरीके से काम कर पाएगा। अब बात आती है कि सर इसके सेटअप को इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले आप क्या करो? लगा दो अपने, जैसे प्रिंटर है, मान लो प्रिंटर लाए, पावर में लगा दो और यूएसबी से सीपीयू में लगा दो। उसके बाद आप सीधे चले जाना कहाँ? पहले नंबर में बताओ कंट्रोल पर, या कि पहले नंबर में बताओ कि पहले हम अपने उस डिवाइस को अपने सीपीयू से क्या करते हैं? हार्डवेयर के रूप में जोड़ लेते हैं, जैसे यूएसबी वायर से और पावर केबल के माध्यम से, और उसे ऑन कर लेते हैं।
दूसरे स्टेप में बताओ। उसके बाद सर हम कंट्रोल पैनल पे चले जाते हैं। कहाँ? कंट्रोल पैनल पे। उसके बाद सर कंट्रोल पैनल के अंदर जाके एड ए न्यू हार्डवेयर या एड ए न्यू डिवाइस या डिवाइस जैसे विकल्प का चुनाव करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में पहले से जितनी डिवाइसेस पड़ी होंगी सबकी लिस्ट आ जाएगी इस प्रकार से। ये डायलॉग बॉक्स आप बना लीजिएगा उधर बैठ के लैब में, और यहाँ लिखा होगा एड न्यू डिवाइस, और नीचे यहाँ आप देखोगे कि कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और मान लो पहले से कुछ पड़े हैं तो पड़े होंगे। हमको करना क्या है? नया लगाना है। तो अपन एड ए न्यू क्या करेंगे? डिवाइस पे क्लिक करेंगे। एड ए न्यू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि एक अलग से डायलॉग बॉक्स आएगा, थोड़ा प्रोसेस करेगा। उस डायलॉग बॉक्स में कहेगा कि आप अपने डिवाइस का सेटअप चूज करो। तो सेटअप हमारे पास होगा, या तो पेन ड्राइव में होगा, या तो हमने डाउनलोड किया है, या तो सीडी में होगा। तो हम चले जाएंगे सेटअप पे। उसी डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन आएगा, चले जाएंगे सेटअप पे, सेटअप को चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद कुछ और 4-5 नेक्स्ट करके विकल्प आएंगे। उनमें से कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है तो करो, नहीं करना तो प्रॉपर नेक्स्ट और फिनिश कर दो। आप लास्ट में देखोगे कि कभी कभी ये कहता है कि ये जो नया हार्डवेयर आपने इंस्टॉल किया है इसको सही तरीके से काम करवाने के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो। तो आप क्या करना, वहीं से रीस्टार्ट कर देना। आप देखोगे कि रीस्टार्ट होकर जब कंप्यूटर वापस आएगा तो अब वो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में ऐड हो चुका होगा। अच्छा, देखना है कि ऐड हुआ कि नहीं, तो क्या करेंगे? कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और डिवाइस पे चले जाएंगे। यहां हमारा नया हार्डवेयर जो इंस्टॉल हुआ है वो दिखने लगेगा। प्रिंटर का जो नाम है वो यहां ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। अगर दिख रहा है आप समझ जाओ हमारा नया हार्डवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो बन जाएगा। तो सर ये दूसरा तरीका था नया हार्डवेयर या डिवाइस लगाने का। और तीसरा अगर आपको बताना है, वैसे प्रॉपर 2 ही यूज होते हैं। तीसरे में आप नेटवर्क और ब्लूटूथ का भी नाम ले सकते हो। क्या? नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क या ब्लूटूथ। बताना चाहो तो आप इसको भी बता सकते हो। वैसे ये 2 अगर आपने बता दिया है तो प्रॉपर है नया हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, क्योंकि आज के समय में हमारे कंप्यूटर में वाईफाई वगैरह भी लगाया जाता है और हॉटस्पॉट के माध्यम से उसको क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। ब्लूटूथ का भी ज़माना है, पेयर वगैरह इस्तेमाल करके दूसरी डिवाइस को क्या करा जाता है? अपने कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। नेटवर्क अर्थात हमको अपने कंप्यूटर में अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करना है और उसके लिए कोई नई डिवाइस लगाना है तो सर हम ऐसा कर सकते हैं। मान लो ब्लूटूथ नेटवर्क भूल गया, वाईफाई याद है, ब्लूटूथ याद है, तो आप तीसरे में इसका इस्तेमाल करके बता सकते हो कि सर इनका इस्तेमाल उस दरमियान किया जाता है जब हम अपने कंप्यूटर में कोई नए डिवाइस को क्या करना चाहते हैं? पेयर या जोड़ना चाहते हैं, और इसके माध्यम से डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर में इंटरनेट जैसी चीज़ों को कनेक्ट करवाना चाहते हैं। तब हम ये तीसरे प्रकार के हार्डवेयर को लगाना सीख लेंगे। हमने सर प्रिंटर ऐड कर दिया, हमने सर अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगा दिया, हमने सर वाईफाई या ब्लूटूथ एडाप्टर लगा दिया है, काम कर लीजिए। अब आपको लग रहा है कि सर हमको अपने कंप्यूटर से इस डिवाइस को क्या करना है? हटाना है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? रिमूविंग। क्या बोलोगे? रिमूविंग ए डिवाइस या हार्डवेयर। बता लोगे क्या इसमें क्या बताओगे? रिमूविंग ए हार्डवेयर या डिवाइस। सर इसकी परिभाषा में बताइए। सर जब हम किसी ऐसे डिवाइस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल अब हमारे कंप्यूटर में नहीं हो रहा है और वो सर हमारे कंप्यूटर में ऐड है, तो सर हम अब इसे ज़रूरत के हिसाब से हटा सकते हैं। ऐसा करना ही सर रिमूविंग कहलाता है। सर जिस प्रकार से हम प्लग इन को लगाए थे उस प्रकार से हम हटा लेंगे तो पहला हट जाएगा। दूसरा, सर अगर हमने कोई वाईफाई एडाप्टर वगैरह लगाया है, कनेक्ट किया है, जाके उसको हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, हट जाएगा। और तीसरा, अगर सर हमने हार्डवेयर अपना प्रिंटर का लगाया है और उसको क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सर हमें सर्वप्रथम कहाँ जाना है? कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाके आपको ऐड ए डिवाइस या डिवाइस वाले फोल्डर पे क्लिक कर देना है। जाओगे
तो जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो आपके एक डायलॉग बॉक्स में यहाँ शो हो जाएंगी। इनमें से जिसको आपको हटाना उस पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद ऊपर भी आ जाएगा रिमूविंग, या तो उस डिवाइस के ऊपर राइट क्लिक कर देना जिसको आपको हटाना है, और राइट क्लिक करके रिमूव का चुनाव कर लेना। कुछ स्टेप पूछेगा कि क्या आप प्रॉपर सही तरीके से इसे आप यूज नहीं कर रहे हो, हटाना चाहे तो यस करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। दूसरे विकल्प में बताइए कि सर हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, वहां से ऐड या रिमूव प्रोग्राम पे चले जाएंगे, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, वहां से जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब पड़े होंगे। उसमें से चूंकि ये प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था तो इसको हम सॉफ्टवेयर से जाके हटाएंगे, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स पे चले जाएंगे, वहां से हमारे प्रिंटर का जो सेटअप होगा दिखाई देगा कि एप्सन 255, एप्सन 312 या HP 311 जो भी होगा दिखाई देगा। उसको पकड़िएगा, ऊपर रिमूव का ऑप्शन आएगा या अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। कंप्यूटर पूछेगा कि क्या आप श्योर हो अनइंस्टॉल करने के लिए, यस करना, नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देना। बड़ा हार्डवेयर अगर है तो कभी कभी आपके कंप्यूटर को जैसे इंस्टॉल करने में रीस्टार्ट मांगता है, वैसे अनइंस्टॉल करने में आपके कंप्यूटर को क्या कहेगा, रीस्टार्ट करिए, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से इसे अपने मेमोरी से हटा पाए।